Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 13, A Shelter So High. लास्ट सेशंस में हमने पढ़ा था कि मिस्टर गौरव कैसे मुंबई से बहुत दूर आए थे, दिल्ली पास करके वो लेह पे पहुँचे थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत अलग टाइप्स के घर देखे, जहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी क्राउड से थक गए थे, तो उन्हें कुछ चेंज चाहिए था। तो वो सब चेंजेस को एक्सपीरियंस करने के लिए वो अपनी लोनर लेके निकले थे। लोनर वॉज अ मोटर बाइक। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। लास्ट सेशन में हमने पश्मीना वुल के बारे में पढ़ा था कि ये जो गोट्स हैं वो बहुत ही ठंड एरिया में रह के अच्छी क्वालिटी का वुल देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पश्मीना वुल। इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। 6 स्वेटर्स यानी आप जब 6 स्वेटर पहनते हो उतनी गर्मी एक पश्मीना शॉल में होती है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। वो बहुत थिन यानी बहुत पतली होती है, लेकिन वो बहुत गर्म हमें बहुत गर्मी देती है विंटर में। द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर। अब ये जो पश्मीना शॉल का जो वुल देती है वो गोट्स 5000 की हाइट पे जो एरिया होते हैं वहाँ पे ही वो रह सकते हैं। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री टू -40 डिग्री। सो चिल्ड्रन यू कैन एज्यूम दैट हाउ मच कोल्ड इट विल बी। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोन्स ऑन द गोट्स बॉडी which protect it from extreme cold. The goats shed some of their hair in summer. These hair is so fine that 6 of these would be as thick as one of yours. यानी इनकी जो हेयर होते हैं वो इतने थिक होते हैं, हमारे 6 हेयर को मिक्स करते हैं तब उनका एक हेयर बनता है। The fine hair cannot be woven and on machine and so weavers of कश्मीर मेक दीज शॉल्स बाय हैंड। अब ये जो शॉल्स है वो हैंड से बनाई जाती हैं क्योंकि इतना थिक हेयर को वीव करने का मशीन्स अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स यानी 250 घंटे के बाद उनका वीविंग कंप्लीट होता है और एक प्लेन पश्मीना शॉल वो बना सकते हैं। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। अब पश्मीना शॉल में एम्ब्रॉयडरी भी होती है, तो सिर्फ प्लेन शॉल बनाने में 250 आवर्स लगते हैं, तो दूसरा सब प्रोसेस करने के लिए और भी टाइम लग जाता है। एज वी स्टेप इनटू द टेंट आई रियलाइज्ड दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। क्योंकि हमने देखा था जो रीबो टेंट था वो 2-3 फीट के डीप खड्डे के अंदर बनाया जाता है और उसके ऊपर टेंट बनाया जाता है। तो जैसे ही वो अंदर गए तो उनकी टेंट की हाइट कितनी थी, जैसे कि हम खड़े रह सकें। आई ऑल्सो सॉ दैट द रीबो वॉज एज बिग एज द रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। अब ये जो रीबो था वो बहुत छोटा नहीं होता है, लेकिन हम देख ले तो हमारा जो एक घर होता है 1 बेडरूम हॉल किचन का, उतना एरिया उनका रीबो का होता है। आई वॉज हेल्ड अप माई 2 वुडन पोल्स इन द मिडल। जो टेंट था वो 2 पोल बीच में खड़े किए गए थे उनके सपोर्ट के लिए, उसके ऊपर बनाया गया था। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा, यानी एक ओपनिंग भी था जहाँ से स्मोक करके बाहर जा सके। नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन 1000 years ओल्ड। ये जो डिज़ाइन है उनकी वो हज़ारों साल पहले से बनाई गई है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चेंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब ये जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड से चेंगपास को बचाते थे। यू कैन सी हियर चिल्ड्रन द रीबो इज शोन हियर एंड हाउ द पीपल आर स्टैंडिंग। ओके, इधर से हमें छोटा दिख रहा है रीबो, लेकिन वो अंदर जाके ज़्यादा डीप होता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्री बिलो 0। द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर। विंड जो है वो 17 किलोमीटर की स्पीड पे वो ब्लो करती है। इमेजिन इफ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 hour? नियर द रीबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शिप एंड गोट्स।
यानी उनके रिबो के पास एक जगह होती थी जहां पे वो अपने कैटल्स को रखते थे। चेंगपास कॉल दिस लेखा, यानी जहां पे वो अपने कैटल्स को रखते थे उन्हें वो क्या कहते थे? लेखा। द वॉल ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स, यानी जो लेखा की जो वॉल्स थी वो स्टोन से बनाई थी। ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स, यानी ये जो ट्राइब थी वो सबको अपने साथ ही रखते थे। Each family put a special mark on their own animals. The women and young girls count and take the animals out of the lekha. अब वहाँ पे वो लोग क्या करते थे? जितने कैटल्स थे वो सबको एक साथ में रखते थे और उसके ऊपर मार्किंग कर देते थे, और गर्ल्स और वुमेन्स जो थी वो अपने अपने एनिमल्स को लेखा में रखती थी और लेके जाती थी। फॉर द चेंगपास देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, राइट? चेंगपास के लिए उनके एनिमल्स ही सब कुछ थे। इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट, एज और अ हेल्पर इन फार्मिंग? हम भी बहुत सारे एनिमल्स को पेट बनाते हैं, तो जब हम उन्हें पेट बनाते हैं तब हम उन्हें कितना प्यार करते हैं और अपने पास अच्छे से रखते हैं, राइट? सो सेम वे दे ऑल्सो केप्ट देयर एनिमल्स इन द सेम वे। उसके बाद मिस्टर गौरव श्रीनगर की तरफ निकले। टूवर्ड्स श्रीनगर, आई स्पेंट अ फ्यू डेज विद द चेंगपास बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। कुछ दिन उन्होंने चेंगपास के साथ निकाले, लेकिन टाइम आ गया था कि उन्हें आगे मूव करना पड़ा। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दीज स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जैसे हम वो प्लेस छोड़ देते हैं जहाँ पे हम जाके आते हैं तो हमें उसकी याद बहुत आती है, वैसे ही मिस्टर गौरव भी उन्हें मिस कर रहे थे। टूवर्ड्स टाउन्स विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, यानी जब हम ऐसे प्लेसेस पे से टाउन की तरफ जाते हैं तब हमें बहुत ही डिफरेंस दिखाई देता है। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर वाया कारगिल। अब वो श्रीनगर जा रहे थे, तब बीच में कारगिल भी आया था क्योंकि वो ले से श्रीनगर की तरफ गए थे। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग एंड डिफरेंट हाउसेज। अब ये रास्ते में भी उन्होंने बहुत ही डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स और हाउसेज देखे थे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर। श्रीनगर में भी उन्हें बहुत अलग तरीके के हाउसेज दिखाई दिए थे। दे टुक माई हार्ट अवे। Some houses are on the mountains, while some are on water. I took many pictures of this. See my photo in album of page 128. अब हम उनके पिक्चर्स डिस्कस करेंगे जो उन्होंने डिफरेंट हाउसेस के लिए थे। Now see children, these are the different houses which Mr. Gaurav saw in his trip to Srinagar. First, tourists who came to Srinagar love to stay in houseboats. The first picture is of houseboats. Houseboats can be as long as 90 feet and about 8 to 9 feet wide. जो houseboats थे वो 80 feet लंबी, इतनी लंबी जो boats थी उसके अंदर houses बनाए गए थे, और वो broad कितने होते हैं? 8 to 9 feet wide होते थे। Second picture is many families in Srinagar live in डोंगा। अब ये दूसरा पिक्चर जो है वो एक हाउस है जिसका नाम था डोंगा। दिस बोट कैन बी सीन इन दाल लेक एंड झेलम रिवर। झेलम रिवर और दाल लेक में आपको ये टाइप के हाउसेस दिखाई देंगे। फ्रॉम द इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक द हाउस विद डिफरेंट रूम्स। अब ये जो डोंगा होते हैं वो हाउस के अंदर डिफरेंट पार्टीशन किए हुए रूम्स जैसे दिखाई देते हैं। A beautiful carvings on wood can be seen on the ceiling of houseboat and some big houses. यानी बहुत सारे big houses जो थे उसके सीलिंग में ये डिजाइंस वुड के ऊपर की जाती थी। This design is called as खत्म बंद. What it is called? खत्म बंद. This can be asked in your fill in the blanks also children, right? Which has a pattern that look like a jigsaw puzzle.
एक पजल के जैसे ये सीलिंग दिखाई दे रही थी। इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट एंड केप्ट one on top of the other and coated with mud. Wood is also used. The houses have sloping roofs. अब ये जो हाउसेस थे वो कश्मीर के विलेजेस के थे और उनके जो हाउसेस है वो स्टोन से बने होते हैं और उसके ऊपर मड का कोटिंग किया हुआ होता है। Some old houses have a special type of window. कुछ पुराने हाउसेस थे वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का विंडो भी उन्होंने देखा, विच कम आउट ऑफ द वॉल, वॉल के बाहर की तरफ वो आता है। इट इज वंडरफुल टू सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू। नेक्स्ट, द ओल्ड हाउसेज हियर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड। जो पुराने घर थे वो स्टोन, ब्रिक्स और वुड से बनाए जाते थे। द वुड एंड विंडोज हैव ब्यूटिफुल आर्क्स, यानी जो आर्क्स उधर दिए गए होते हैं उन्हें वो क्या कहते हैं, मेहरब। So these were the different pictures taken by Mr. Gaurav of different houses in Srinagar. When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyle. जब वो अपनी जर्नी उन्होंने शुरू की जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख के लिए, तब उन्हें भी नहीं पता था कि मुझे इतने सारे टाइप्स के हाउसेस देखने मिलेंगे और जहाँ पे लोग बहुत अलग तरीके से रहते हैं। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन लेह एंड अदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर। I saw how both the houses in these area were made to suit the climate. अब लेह और श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही है, लेकिन दोनों जगह पे अलग अलग टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं एंड दैट आर मेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। नेक्स्ट, रिटर्न जर्नी। अब यहाँ पे उनकी जर्नी खत्म होती है। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। इसके बाद आगे बढ़ने का समय आ गया था। इन जम्मू आई सॉ हाउसेस लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। सो एज सुन एज ही रीच जम्मू, जम्मू इज एन प्रॉपर सिटी where he saw same houses like in Mumbai, the same cement, bricks, steel and glasses. These houses are very strong but they are not as special as the houses I was lucky to see in Leh and Srinagar. ये houses इतने precious नहीं थे जितने लेह और श्रीनगर में उन्होंने देखे थे। After a long journey, Loner and I were about to reach Mumbai. उसके बाद उनकी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई और वो थोड़े ही दिनों के बाद, लॉन्ग जर्नी के बाद मुंबई पहुंचने ही वाले थे। माई हार्ट फेल्ट हैवी। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। उन्हें पता चल गया था कि लोनर को भी उनके साथ रिटर्न नहीं होना था। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मैनी न्यू थिंग्स। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। तो उन्होंने क्या किया था, कैमराज में अपने मीन्स डिफरेंट पिक्चर्स निकाले थे और अपनी मेमोरी उन्होंने अपने कैमरा में क्लिक कर ली थी। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। जैसे ही हम बोर हो जाएंगे वापस मिस्टर गौरव ने क्या बताया कि मैं और लोनर वापस एक ट्रिप पे निकलेंगे। सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड यू ऑल्सो लर्न। हम जम्मू और कश्मीर तो नहीं गए हैं, लेकिन ये चैप्टर्स से हमें उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। राइट चिल्ड्रन? सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।